और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लेह लद्दाख में इन दिनों सिंधु दर्शन यात्रा महोत्सव चल रहा है। आज इस महोत्सव का आखिरी दिन है, लेकिन इससे पहले रविवार को सिंधु नदी के घाट पर पूजा पाठ कर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं इस दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। भगवान कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो। भक्ति से सराबोर और हिंदुस्तान की कभी ना मिटने वाली संस्कृति की ये तस्वीरें लेके चोगलमसर में पवित्र सिंधु नदी के घाट की हैं, जहां हरियाणा के कुरुक्षेत्र से शुरू हुई सिंधु दर्शन यात्रा पहुंची। हजारों श्रद्धालु भी घाट पर मौजूद थे। लेके चोगलमसर की हवा और यहाँ का माहौल दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की श्रद्धा और हिंदू संस्कृति में अटूट विश्वास की गवाही दे रहा है। सिंधु दर्शन यात्रा यहाँ लेह लद्दाख में सिंध नदी पर पहुंच चुकी है और यहाँ इस यात्रा का माहौल जो है वो कितना उत्साहित है, माहौल जो है कितना भक्ति से भरा हुआ है, वो आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं। जो सिंधु दर्शन यात्रा में शामिल यात्री है वो झूलेलाल के जो जयकारे लगाते यहाँ पर गीत गाते नजर आ रहे हैं और मगन है भक्ति में, और साथ ही साथ सिंध नदी का पानी छिड़क कर अपने ऊपर जो है झूलेलाल की कृपा बरसाने का दावा कर रहे हैं। इस सिंधु नदी महोत्सव में हजारों की तादाद में श्रद्धालु तो पहुंचे ही थे, साथ ही शंकराचार्य और सिंधु दर्शन यात्रा समिति के संरक्षक इंद्रेश कुमार भी यहां मौजूद रहे, जिनकी अध्यक्षता में इस भव्य पूजन को आयोजित किया गया। लेह के चोगलामसर इलाके में मैं इस समय सिंधु घाट पर मौजूद हूँ। सिंधु नदी के घाट पर ये जो है असल सिंधु नदी पर जो पूजा होती है उसकी शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं इंद्रेश कुमार और दूसरे लोग इस पूजा में यहाँ पर शामिल है, और ये जो है सिंधु यात्रा की सबसे बड़ी पूजा यहाँ पर होती है। और जो आप देख रहे हैं आसपास में जो यात्री मौजूद है जो इस पूजा में शामिल है, खासतौर पर हिंदू सिंधी कम्युनिटी है, उनकी असल ये पूजा होती थी सिंधु नदी पर, लेकिन इस सिंधु दर्शन यात्रा के जरिए उसे भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण लेह के चोगलमसर में सिंधु नदी में तीर्थ यात्रियों की पवित्र डुबकी थी। सिंधु दर्शन यात्रा एक वार्षिक उत्सव है जो लेह लद्दाख में होता है। ये त्योहार सिंधु नदी के तट पर आयोजित हुआ। ये भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक इतिहास की नदी के महत्व का उत्सव है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु यहाँ आकर काफी खुश नजर आए। इसको हमारे सिंधी में बहराना बोलते हैं। बहराना रहता है जो भी ये 40 दिन का मतलब चलता है, उसमें ये सब पूजा होती है, सब चीजें होती है। बनारस से आई हूँ, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है मुझे इधर सिंधु नदी पर आकर। मुझे लग रहा है मैं झूलेलाल साईं से साक्षात मिल रही हूँ, और यहाँ के लोग लद्दाख के बहुत अच्छे हैं। हमें ऐसे था कि ये सिंधियों का है, पर ऐसा नहीं था, यहाँ के पता चला। और झूलेलाल के तो हम भक्त है ही, सिंधी है तो यहाँ पर बहुत अच्छा हमें लगा। बहराना वगैरह सब ये हमें अच्छा लगता है वहाँ पर, और यहाँ सिंधु साक्षात है तो बहुत बहुत आनंद आया। पूरी सिंधु सभ्यता, सिंधु संस्कृति का दर्शन, पवित्र सिंधु नदी, और यहाँ आर्मी में हमारे जो सैनिक हमारे लिए काम कर रहे हैं वो भी हमको अवेयरनेस हमको कल मिली है। लेह के चोगलमसर में हुए इस कार्यक्रम में लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में कई संकल्प भी लिए गए, लेकिन एक संकल्प सबसे खास था, वो ये कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा को भी यहीं से शुरू करना चाहिए। हमारे साथ लद्दाख के एलजी ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी है। आज सर यहाँ पे सिंधु दर्शन यात्रा हुई, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ, इसमें कई सारे संकल्प भी लिए गए, और एक संकल्प हमने सुना कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहाँ से शुरू होनी चाहिए। इसका ये सारा जो मुद्दा है चीन के साथ उठाया जाए। क्या आप सबको भी ये बहुत अच्छी बात है, और ये मैं समझता हूँ कि मांग भी है सभी नागरिकों की। और जब मैं कैलाश मानसरोवर गया था 1995 में, तो मैं तो 12 दिन गया था पैदल और 12 दिन वापस आया था। ये त्योहार आमतौर पर जून के महीने में मनाया जाता है और 3 या उससे अधिक दिनों तक चलता है।
इस दौरान कई तरह के गाने बजाने का कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें दूर दूर से आए श्रद्धालु झूमते नजर आए। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में लेह लद्दाख की संस्कृति को दर्शाने वाले लोक नृत्य भी पेश किए गए। लद्दाख के हस्तशिल्प, व्यंजन और अन्य संस्कृति पहलुओं को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियां भी यहाँ लगाई गई। ये त्योहार लोगों को एक साथ आने और लद्दाख और भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत का जश्न मनाने और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को सराहने का मौका देता है। लद्दाख में सिंधु दर्शन यात्रा का आज तीसरा दिन है और आज का दिन सबसे खास इसलिए है क्योंकि यहाँ सिंधु नदी के घाट पर यात्रा में शामिल लोग पहुँच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो श्रद्धालु हैं वो सिंधु नदी के घाट पर पूजा कर रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं और भक्तों का तांता लगा हुआ है, यात्रियों का तांता लगा हुआ है इस पर। और यहाँ जो महंत शंकराचार्य है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं सिंधु घाट पर वो पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंधु दर्शन महोत्सव एक एकीकृत सूत्र बनाने का प्रयास है जो सभी प्रकार की सीमाओं को तोड़ता है और एक ऐसे विचार को मजबूत करता है जो सांप्रदायिक सौहार्द और एक दूसरे की स्वीकृति में विश्वास करता है। लेह से आसिफ सुहाब की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।